जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल माह के चौथे सप्ताह के बारे में, यानी 21 अप्रैल से 27 अप्रैल 2022 के कुंभ राशिफल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, कौन ग्रह कहाँ स्थित होगा और आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। ग्रहों के प्रभाव से आपके व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। सबसे पहले बात करें इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति क्या होगी। तो यहां मंगलदेव आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे और सप्ताह की शुरू से बुधदेव 25 अप्रैल तक आपके तृतीय भाव में विराजमान होंगे और 25 अप्रैल को बुधदेव वृषभ राशि में गोचर कर आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव यानी दूसरे भाव में विराजमान होंगे। शुक्रदेव पूरे सप्ताह आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे और यहां मंगल के साथ युति करेंगे। सप्ताह के अंतिम दिन यानी 27 अप्रैल को शुक्रदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर कर आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे और शनिदेव यहां आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे। सूर्यदेव यहां आपके तृतीय भाव में विराजमान है और सप्ताह की शुरुआत में बुध देव के साथ युति कर बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। तो यह बुधादित्य योग व्यापार में, व्यवसाय में चार चांद लगाने का कार्य करेगा, यानी इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी और छात्रों के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल होगा। सप्ताह की शुरुआत में मंगल और शुक्र की युति होगी, तो यह युति भी आपके लिए फायदेमंद होगी। और जब सप्ताह के अंत में 27 अप्रैल को शुक्रदेव गोचर कर आपके द्वितीय भाव में आएंगे तो यहां गुरु के साथ युति करेंगे, यानी देवगुरु बृहस्पति और शुक्र आपके धन भाव में होंगे। तो यहां ये दोनों ग्रहों की युति आपको नए नए स्रोतों से धन कमाने का मौका देगी। कार्य क्षेत्र में आप अच्छी वृद्धि करेंगे, व्यापार व्यवसाय में ऊंचे मुकाम हासिल होंगे, नौकरी करने वालों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि के योग बनेंगे और आप अपने कार्य को समय पर पूरा करने में सक्षम होंगे। और यहां राहु आपके तृतीय भाव में विराजमान होंगे और केतु आपके नवम भाव में विराजमान होंगे। और इस सप्ताह में 26 अप्रैल को चंद्र और मंगल की युति होगी। यह युति आपके तृतीय भाव में होगी। तो ज्योतिष के अनुसार जहां चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, वहां मंगल क्रोध और ऊर्जा का प्रतीक है। तो एक तरफ जहां चंद्रमा को शांत ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ मंगल को साहस, पराक्रम और बल का प्रभुत्व प्राप्त है। यानी चंद्र मंगल युति भावना और पराक्रम का मेल है। तो यह युति आपके मन को शांत करेगी। आपका व्यक्तित्व इस दौरान प्रभावशाली होगा, आप एक आकर्षक होंगे, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और भावनात्मक रूप से यह युति आपको कठोर बनाएगी। इस दौरान किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना करने का जज्बा आपके अंदर होगा, साहस से पूर्ण भरे होंगे, मन से कोमल होते हुए भी बहादुर और निडर होंगे। यहां मंगल आपको क्रोध देंगे और कई बार क्रोध में आपकी वाणी गलत हो सकती है, कटु शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके अपने दोस्त, अपने सहयोगी दुश्मन बन सकते हैं। तो यहां आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि मंगल यहां आपको हिंसक और आक्रामक बना सकते हैं। तो यहां अपने स्वभाव पर थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा। और यहां इस सप्ताह दो ग्रह सक्रिय अवस्था में होंगे, बुधदेव और सूर्यदेव, और अन्य ग्रहों की स्थिति भी आपके पक्ष को मजबूत करेगी। बात करें चंद्रमा की स्थिति के बारे में, तो यहां सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके एकादश भाव में गोचर करते हुए द्वादश, लग्न और द्वितीय भाव तक गोचर करेगा। तो चंद्रमा की स्थिति भी इस दौरान आपको मजबूत करेगी, लेकिन कई बार आपको कुछ चुनौतियों का भी मुकाबला करना पड़ेगा, यानी एक तरह से कुछ ग्रह यहां आपकी परीक्षा लेंगे।
इस सप्ताह आप अपने आप को कुछ हद तक तनाव से मुक्त रखने में सफल होंगे। इस सप्ताह में यदि आप विदेश से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं तो आपको कई नए स्रोतों से जुड़ने और उनसे आर्थिक लाभ अर्जित करने में सफलता प्राप्त होगी। इसके लिए आप शुरुआत से ही तैयार रहें। सही रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह परिस्थितियों में सुधार होगा। कार्यस्थल पर आपके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना सबसे अधिक देखने को मिलेगी। इस कारण आप हर किसी से अपने कार्यों को पहले पूरा करने में तत्पर होंगे, परंतु कामकाज का बोझ अधिक होने की वजह से कुछ थकावट इस दौरान आप महसूस करेंगे। छात्रों को इस दौरान अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। तो ऐसे में आपके स्वभाव में कुछ व्याकुलता दिखाई देगी। छोटी छोटी बातों पर भी आप झुंझलाहट महसूस कर सकते हैं। तो यहां अपने आप को शांत रखने की आवश्यकता है। इस राशि के जो लोग प्रेम संबंध से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय शुभ साबित होगा। जो लोग विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं वो इस दौरान अपनी बात अपने घर में बड़ों से या पेरेंट्स से रख सकते हैं। इस दौरान आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक